मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्र उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मकामी और दूर दराज से आए हुए जुमला हाज़रीन, आशिकीन, मोमिनीन, रौनक़ स्टेज उलमा, तलबा, फ़ारिगीन और जुमला सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल फ़ातिहा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा ख्याल है कि कलमा सबको आता होगा, तो ज़रा ज़ोर से आप पढ़ के सुना दो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप बड़े अच्छे अंदाज में निहायत आशिक़ाना, महब्बताना, मुखलसाना अंदाज में नात व मनक़बत के अशार हमारे मुखलिसीन और मुहिब्बीन की ज़बान से समात कर रहे थे और अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। बादहू नाज़िमे स्टेज नक़ीबे जलसा ने आपको चंद अशार बड़े महब्बताना अंदाज में सुनाए, जिसको आपने सुना। मैं भी अपने मामूल के मुताबिक सिर्फ दो शेर बतौर क़ता, जो महब्बत नबी का देता है पता, अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। मगर इससे कब्ल कि मैं पढ़ूँ, पहले आप बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मतला अर्ज़ कर रहा हूँ फरमाइश की बुनियाद पर, दो शेर फिर मैं अपने फरमाइश की बुनियाद पर, क्योंकि नात आपने बहुत देर तक समात की है, सिर्फ दो क़ता आप समात फरमाएंगे। मतला समात फरमाए कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, जरा जोर से बोलो, जोर से, कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, सोना बना दिया। आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया। मास्टर नसीम साहब, सोना बना दिया। और ये भी शेर काबिल गौर है, एडवांस बुकिंग होती है, पहले कह दो सुभान अल्लाह।
हाजी अली के मज़ार बम्बई में है। आप तसव्वुर में खोकर शेर समात फरमाएं कि वो हो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया, मकामात औलिया। और आप तो खुश नसीब हो कि मखदूम पाक के दयार में हो। जोर से बोलो। हम तो सुनते थे कि दाहिना बाजू बड़ा मजबूत होता है और आज कुछ कमज़ोर सा नज़र आ रहा है, बायां बाजू ही बड़ा मजबूत है। जोर से बोलिए। अल्लाह सलामत रखे। अब बाएं वाले तैयार रहना। अभी दोनों यही तो बता रहे थे ये मेरा महल्ला है, ये मेरा महल्ला है। हम तो कहते हैं ये सब मेरा महल्ला है। शेर समात फरमाए कि वो हो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया, मकामात औलिया। वो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया, मकामात औलिया। दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बता दिया, रास्ता बता दिया। दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बता दिया, रास्ता बता दिया। और सिर्फ दो शेर जो मैंने कहा था मैं अपनी तरफ से पढ़ने वाला हूँ, ये तो फरमाइश का था, वो भी समात करें। समात करने से पहले दरूद पाक का नजराना पहले पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चूँकि 10 रोज़ हुआ है मेरे ऑपरेशन का, अभी मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं आता, मगर ये कारी शुएब साहब और एक कारी इधर बैठे, क्या नाम है, कारी मोहम्मद इसराइल साहब के हुक्म की तामील करते हुए, चूँकि वादा ईमान की दलील है और मैं हाजिर हो गया हूँ, तो ना तो मैं नात उस अंदाज में पढ़ सकता हूँ जिस अंदाज में पढ़ता था, न तकरीर ही उस अंदाज में, मगर फिर भी जो वो चाहेंगे वो होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो बस 2 शेर बतौर कथा समात कर लीजिए। मुझसे बीमारे नबी को ना दवा दी जाए। बाबू मुझसे भी मारे नबी को ना दवा दी जाए कि मुझसे बीमारे नबी को ना दवा दी जाए। सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। और एक तमन्ना हर मोमिन की होती है, समात फरमाए कि जिससे आ जाए नजर, बाबू जिससे आ जाए नजर गुंबदे खजरा मुझको। कौन कौन गुंबदे खजरा देखना चाहता, जरा हाथ उठाओ। हमारे उस्ताद कभी कभी फरमाते थे कि ये बंदा भी अजीब है कि 2.5 फीट का हाथ उठाता है और 50 ग्राम की जबान नहीं हिला पाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि काश आ जाए नजर गुंबदे खजरा मुझको। ऐसी खिड़की मेरी तुरबत में लगा दी जाए
ऐसे खिड़की मेरी तुरबत में लगा दी जाए, मुझसे बीमारे। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज हमारी तकरीर का मौजू है या नबी। कुछ तो बोलो। और मैं अपने तरफ से नहीं, फरमाने कुरान जिस पे हम सारे मुसलमानों का ईमान, जो ना माने वही बेईमान। इरशाद रब्बे कायनात या अय्युहन नबी। जब कुरान पढ़ेंगे तो आप सुबहान अल्लाह कहना और उसके बाद शरीफ समाअत करना। कुरान पाक का इरशाद गिरामी है या अय्युहन नबी, या नबी। ए अल्लाह तूने क्यों फरमाया या नबी? सिर्फ नबी कह देता, सिर्फ रसूल कह देता, सिर्फ पैगंबर कह देता, सिर्फ ताहा कह देता, सिर्फ यासीन कह देता, सिर्फ मुजम्मिल कह देता, सिर्फ मुदस्सिर कह देता, सिर्फ शाहिद कह देता, सिर्फ मुबशिर कह देता, सिर्फ नज़ीर कह देता, दायिन इल्लाह कह देता, सिराजम मुनीर कह देता। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, कुछ गद्दे बंदे भी पैदा होंगे जो या नबी नहीं पढ़ेंगे, जो या नबी नहीं कहेंगे। लिहाजा खुदा का फरमान हुआ ए मुनकिरीन या नबी, तुम अपने मजलिसों में या नबी पढ़ो ना पढ़ो, अपनी महफिलों में या नबी पढ़ो ना पढ़ो, अपने मजालिस में या नबी पढ़ो ना पढ़ो, अपने तमाम जलसों में या नबी पढ़ो ना पढ़ो, अपने मसाजिद में या नबी पढ़ो ना पढ़ो, अपने मदारिस में या नबी पढ़ो ना पढ़ो, अपने घरों में या नबी पढ़ो ना पढ़ो, अपने मकानों में या नबी पढ़ो ना पढ़ो, मगर जब मेरा कुरान पढ़ोगे तो या नबी पढ़ना। जोर से बोलो। हमने पहले कह दिया, आवाज़ भी बैठी है, अभी मेरा अंदाज भी वो नहीं है, चूँकि मैं बीमारी के बिस्तरे से उठ के आया हूँ। मगर आप थोड़ा भी साथ देंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाएगी। अब ज़रा मुलाहजा फरमाइए या नबी के माने क्या होते हैं। अगर हम मास्टर नसीम साहब से पूछेंगे, कारी इसराइल साहब से पूछेंगे, कारी शुएब साहब से पूछेंगे तो हो सकता आप कहें हम नहीं मानेंगे। ये कुरान तू बता दे नबी के माने क्या हैं। कुरान ने जवाब दिया वमा हुवा अलल गैबी बिदनी। आई भी आवाज अच्छी तरह से खींच रहा है, अल्लाह करे कि इसकी सेटिंग थोड़ी सी ठीक हो जाए। बेटा माइक अगर बन सके तो थोड़ा बना दो, आवाज़ बहुत ज़्यादा खींच रहा है और आवाज़ को पकड़ रहा है, इसीलिए या हम लोग जहाँ थे वहाँ तो आवाज़ ही नहीं जा रही। अच्छा, मतलब ये एकदम, हाँ दूसरा हिसाब उनका है। जोर से बोलो, ज़रा मोहब्बत से बोलो। तो कुरान ने फरमाया या अय्युहन नबी, और कुरान ने उसका तर्जमा कर दिया वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। नबी वो होता है जो गैब की बात बताने में बखीर। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आज यहाँ पे हुफ्फाज की दस्तार बंदी है। कितने हुफ्फाज हैं? सुभान अल्लाह। पंजतने पाक का सदका कब बोलोगे? कल बोलोगे? तकरीर ख़त्म हो जाएगी तब बोलोगे? सलाम पढ़ लेंगे तब बोलोगे? और बाएं वाले ये तो तेज हैं ज़रूर माशाअल्लाह, मगर कभी कभी सोचने लगते हैं कि ये लोग बोल ले तब हम बोलेंगे। जोर से बोलो।
अल्लाह सलामत रखे। अब ज़रा मुलाहदा फरमाइए, कुरान पाक का इरशाद गिरामी और यहाँ 5 हाफिज़े कुरान। जितने भी यहाँ लोग आए हैं कोई ना कोई जगह से ज़रूर आए होंगे। ए कुरान तू बता दे तू कहाँ से आया। बात कौन करता है? माइक वाले हैं, चुप के रहे। ए कुरान तू बता दे, क्योंकि हम पूछेंगे बगल वालों से भैया आप कहाँ से आए, तो कोई जगह जरूर होगी। आप कहाँ से आए, जगह का नाम होगा। आप कहाँ से आए, ए कुरान तू बता दे तू कहाँ से आया। बल्कि पहले अपना नाम बता दे। अगर कोई शख्स इस आबादी में जुल्हापुर में आए और अजनबी आ जाए तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, पता नहीं कहाँ से आया है, कैसी बातें कर रहा है, किस तरह बैठ रहा है, किस तरह उठ रहा है, रफ्तार कैसी है, गुफ्तार कैसी है, किरदार कैसा है। अब आओ जरा किताबों में देखो, तौरात एक तरफ, इंजील एक तरफ, ज़बूर एक तरफ, रामायण एक तरफ, गीता एक तरफ और हमारा कुरान। आगे आप बोलो कुरान। सारी किताबों को इधर रखो, कुरान को इधर रखो। अब जरा सवाल करो, ये किताबों तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या। सारी किताबें खामोश। और जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने जवाब दिया, बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। जोर से, हमारा नाम कुरान, खुदा की किताब, लोहे महफूज, उसमें हमारा नाम महफूज। पता ये चला कि कुरान ने अपना नाम बता दिया। अच्छा, आने वाले ने जब नाम बताया तो दूसरा सवाल करते हो आप कहाँ से आए हो, और अगर उसने ये भी बता दिया तो फिर पूछते हो क्यों आए हो, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। अगर मकसद बता दिया पूछा जाता है किसके तरफ आए हो, किसके घर आए हो, किससे मिलने आए हो। अगर उसने ये भी बता दिया तो तरह तरह के सवालात होते हैं। ए कुरान तू बता दे, तेरा नाम कुरान है मगर आया कहाँ से। कुरान ने जवाब दिया, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ। अच्छा ठीक है, हमने ये भी मान लिया आप रब्बुल आलमीन की तरफ से आए, कहाँ आए। तो कुरान ने जवाब दिया, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। जोर से बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये कौन है। कुरान ने कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अब मैं इस तफसील में नहीं बल्कि आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ। कुरान मैंने मान लिया तू आका पे नाजिल हुआ तो हर आने वाले का मकसद होता है। तेरा मकसद क्या, आने का तेरा मकसद क्या। कुरान ने जवाब दिया, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ, लोगों की रहनुमाई के लिए आया हूँ। हमने कहा मतलब, कहने लगे अगर तुम्हें रास्ता पूछना है अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता क्या है मैं बताऊँगा, किधर से जाना है मैं बताऊँगा, इधर से जाना है मैं बताऊँगा, उधर से जाना है मैं बताऊँगा। हम लोग रुदौली पहुँचे, पहुँचने के बाद में यहाँ आने का रास्ता मालूम नहीं था। मास्टर नसीम साहब से कहा आप ही ले चलिए। इन्होंने कहा ठीक है मैं ले चल रहा हूँ। मगर ऐसा हुआ कि एक अजनबी आदमी आया, उसे मालूम नहीं था। एक आदमी से पूछा मुझे जुल्हापुर जाना है, कहा अभी मैं 10 मिनट में पहुंचाता हूं, आप सीधे नहर पकड़ लीजिए और आगे बढ़ के राइट हैंड पे मुड़ जाइएगा। पहले ही मोड़ पे मुड़ गया, पता नहीं बेचारा कहाँ चला गया। घूम के फिर वहीं पे पहुंचा और कहा कि हम तो नहीं पहुंचे। कहने लगे तुम गलत रास्ते पे चले गए, आगे जाना और फिर देखना, एक मंजिल छोड़ देना दूसरी
छोड़ देना और तीसरी पे मुड़ जाना। बहरहाल वो किसी तरीके से आया, मगर बीच में फिर गांव पड़ गया, फिर रास्ता भूल गया। कभी बाएं जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, मगर कुर्बान जाइए, और जब कुरान रास्ता बताता है तो ऐसा वैसा नहीं बताता है। ये कुरान तू बता दे सीधा रास्ता कौन सा है। कुरान ने जवाब दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। भैया आप लोग भी बोलो, अरे मेरी आवाज बैठी, आप लोगों की नहीं बैठी, जोर से बोलो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता है कौन सा? इसके बगल में कौन सा गांव है? अहिहार वालों का है, हरिहरपुर वालों का है, रुदौली वालों का है, भेलसर वालों का है, और आगे मोहम्मदपुर वालों का है, पैगंबरपुर वालों का है। किन लोगों का रास्ता सीधा है? कुरान ने कहा मैं बताऊंगा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। भाई साहब जरा बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। जब हमारी आवाज़ खुली रहती है तो हम इतना कोशिश नहीं करते हैं, बगैर कहे लोग बोलते। आज कुछ आवाज़ जैसे ही बैठे इसकी बिना पे बैठ गई, वरना इतने जल्दी बैठती नहीं है। खैर, इसी बैठे हुए अंदाज में सवाल कीजिए। काली साहब से मैंने पूछा, इन्होंने कहा कुरान खुद जवाब देता है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। सीधा रास्ता वो है जिन पर अल्लाह की नेमतें हैं। तो अल्लाह की नेमतें किन पर हैं? फिर कुरान ने कब मैं जवाब दूंगा, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह की नेमतें नबीयीन पर हैं, सिद्दीकीन पर हैं, शुहदा पर हैं, सालिहीन पर हैं। अब आओ नबियों में नबी आज़म को ले लें, सिद्दीकों में सिद्दीक आज़म को ले लें, शहीदों में शहीद आज़म को ले लें, और औलिया में गौसे आज़म को ले लें। नबी कौन है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, अरे सबसे बाला वो आला, सबसे बाला वो आला। जोर से पढ़ो कि सबसे बाला वो आला। है कोई पढ़ने वाला? अरे कोई पढ़ने वाला है साथ में? पढ़ बेटा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब लोग पढ़ो, सब लोग। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तीनों बैठो बैठो। 31 को मेरा ऑपरेशन हुआ है, पोजीशन आने की नहीं थी, इसके बावजूद मैं हाजिर हो गया। आवाज बैठी है फिर भी मैं बोल रहा हूं, और आपको जर्रा बराबर शर्म नहीं आई? आप जर्रा बराबर नहीं सोचे कि कौन बोल रहा है? आप यूट्यूब पे मेरी सैकड़ों तकरीरें हैं, समाप्त कीजिए, आपको पता चलेगा हम किस अंदाज में बोलते हैं। मगर चूंकि बीमारी से उठ के आज पहली तकरीर हम करने आए हैं, और वो भी तकरीर क्या, इन लोगों की मोहब्बत में हाजिर हुए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
कि औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे। माशाअल्लाह, खुदा बेटा तुम्हें सलामत रखे। बस कभी कभी तुम्हें साथ देना है। अब जरा मुलाजा फरमाओ, ये नबी, ये कौन है? बोलो नबी, सब लोग बोलो कौन है? कुरान ने फरमाया या अय्युहन नबी, या नबी। कहने लगे ठीक है या नबी तो मैंने मान लिया, मगर आप लोग कभी या रसूल सलाम अलैक, कभी या हबीब सलाम अलैक, कभी सलवातुल्लाह अलैक। हमने कहा ठहरो, हम क्यों करते हैं? हमारा नबी जब मेराज में नबियों में पहुंचा तो नबियों ने कहा या नबी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और जब रसूलों में पहुंचा तो रसूलों ने कहा या रसूल। जब खुदा के पास पहुंचा खुदा ने कहा या हबीब। जब फरिश्तों में पहुंचा फरिश्तों ने कहा सलवातुल्लाह अलैक। हम नबियों की सुन्नत अदा करके या नबी सलाम अलैक, और रसूलों की सुन्नत अदा करके या रसूल सलाम अलैक, खुदा की सुन्नत अदा करके या हबीब सलाम अलैक, और फरिश्तों की सुन्नत अदा करके सलवातुल्लाह अलैक का पढ़ा करते हैं। अगर तुमको एतराज है तो एतराज मुझ पे न करना, तुम नबियों पे करना, रसूलों पे करना, खुदा पे करना, फरिश्तों पे करना। और जब उन पे एतराज करोगे तो लगेगा फतवा नहीं, लगेगा लकवा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से। बाएं वाले फिर खामोश हो गए, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे पैकर हैं किधर हो? माशाअल्लाह, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने जो कहा यकीनन सच बात कही। 25-30 साल से ये कलकत्ते की कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें हमारी सैकड़ों बार शिरकत ना हुई हो। हमारी तकरीर वहाँ होती है 3 बजे 4 बजे, पूछ लो इन दोनों से। और जब वहाँ 3-4 बजे तकरीर होती है तो मालूम होता अभी जलसा शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज तो माइक ने थोड़ा आवाज गड़बड़ कर दिया, वरना आपको इंशाल्लाह यहाँ भी अंदाजा ना होता। कारी साहब, हर चीज खाने में कमी कीजिए, नजराने में कमी कीजिए, माइक में कमी मत किया कीजिए, क्योंकि माइक ही जान होता है बात सही कि नहीं? मुकर्रिर की पहचान और शायर और हमारे दोनों ने कैसे पढ़ा, अल्लाह इनको और भी सीने में ताकत अता फरमाए। मुझे तो ताज्जुब है कि इन्होंने कैसे अपने अच्छे अंदाज में आपको सुना दिया। खैर थोड़ी देर और आप इस गुफ्तगू को सुन लीजिए। तो कुरान ने फरमाया या अय्युहन नबी, सुभान अल्लाह। ऐसे बोलोगे? कभी कभी तो बोलना है, जोर से बोलो या नबी। और नबी की जात वो है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी चूंकि पहली बार बच्चों से मुलाकात है, मेरे अंदाज में तो नहीं पढ़ते मगर अपने अंदाज में अच्छा ही पढ़ते हैं। अब मेरा सुन लो पहले बेटा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है
वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। और ये शेर मैं अपनी तरफ से भी और आपके तरफ से भी पढ़ रहा हूँ, चूंकि मैं इस वक्त बीमारी की हालत में हूँ, इसलिए शेर समाप्त फरमाए। किसी ने कहे दाग दाग कह दो करे बाग बाग, सीन कहे दाग दाग कह दो करे बाग बाग। सीने कहे दाग दाग कह दो करे बाग बाग। तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दरूद। तो कुरान ने फरमाया या अय्युहन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी एक रास्ते से गुजर रहे थे, अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। आका का फरमान, हम गुलामों का ईमान, जो ना माने वही बेईमान। ईमान है, आका के फरमान पे ईमान है, हाथ उठाओ। अल्लाह तुम्हारे हाथ को सलामत रखे और तुम्हारी जात को भी सलामत रखे, आमीन। आका ने फरमाया है जो वो करके दिखाया। आका ने फरमाया जब किसी के मकान में दाखिल हो तो पहले सलाम करो। सुभान। पहले क्या करो बेटा? सलाम करो। अल्लाह सलामत रखे बच्चों को। क्या करो? सलाम। अपने भी घर में जाओ तो पहले सलाम करो। आका अपने हुजरे में तशरीफ फरमा, एक बैक आसमान का कोई दरवाजा खुला। आका ने जिब्रील अमीन से कहा, है जिब्रील ये कौन सा का दरवाजा खुला? उन्होंने निगाह उठाई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आसमान का चौथा दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह। कौन सा दरवाजा बेटा? चौथा। और एक आसमान की मसाफत 500 बरस और उसकी मोटाई 500 बरस, 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 बरस के दूरी पे आसमान का दरवाजा खुले, नबी हुजरे से सुने। तो जो नबी इतने दूर की आवाज अपने हुजरे से समाप्त कर सकते हैं, वो जुल्हापुर के आशिकों की आवाज क्यों नहीं सुन सकते? सुभान अल्लाह। अरे दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। मुलादा करो, मेरे नबी ने फरमाया सुनो सुनो, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो पहले करो, जोर से बोलो, पहले करो सलाम, बाद में करो कलाम। दाखिल होते ही कहो अस्सलाम वालेकुम। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर घर में कोई नहीं है तो जवाब कौन देगा? ताली साहब जी। कोई नहीं है तो जवाब कौन देगा? आका ने फरमाया मैं जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। मैं जवाब, बाबा बोलो। अभी नाच सुन रहे थे तो खूब बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं तो क्यों नहीं बोलते हो? जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान और इश्क में बोलो। अल्लाह। तो मेरे आका रास्ते से गुजरे तो सिर्फ गुजरना नहीं था, देखा इस घर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। नबी ने बगैर दस्तक दिए अंदर चले गए। कैसा? गौर से सुनिएगा, इरशाद फरमाते हैं, मार साहब और इधर आइए, इरशाद फरमाते हैं कि क्यों ये बच्चा रो रहा है, खामोश क्यों नहीं कराते?
घर वालों ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, बच्चा हमारा है, घर हमारा है, रोने वाला हमारा है, आप क्यों मना कर रहे हैं? आका ने फरमाया इसलिए कि इस बच्चे के रोने की आवाज मेरे हुसैन जैसी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। अरे हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। बेटे किसके हैं? बेटे किसके हैं? इश्क में जिनको हम मौला अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क में जिनको हम मौला अली कहते हैं, हमारा काम है मौला अली के नाम लेने का, अली का काम है गिरते हुओं को थाम लेने का। और आगे बढ़े, एक बड़ा खूबसूरत बच्चा खेल रहा था, आका ने उसको करीब बुलाया, उसकी पेशानी को बोसा दिया, उसके हाथ को बोसा दिया, उसके हाथ को चूमा, उसकी पेशानी को चूमा, उसके रुखसार को चूमा। सहाबा साथ में थे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, कि आपके खानदान का बच्चा है, कि आपका खानदान का शहजादा है, कि आपके खानदानी शहजादा है? आपने फरमाया नहीं नहीं, ना तो मेरे खानदान का है, ना मेरा शहजादा है, ना मेरे घर का शहजादा है। कहने लगे फिर इसको बोसा क्यों दे रहे हैं? कहने लगे इसका चेहरा देखो। अब लोग चेहरा देखने लगे, कहने लगे मामला ये है, अभी अभी हुसैन इसी रास्ते से गुजरे थे, जिस रास्ते से हुसैन गुजरे हैं वहां की मिट्टी ये चूम रहा था, वहां की मिट्टी ये चूम रहा था, इसलिए मैं इसे चूम रहा था। जोर से बोलो हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है, हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। अरे हुसैन लिख के तो देखो हसीन लगता है। जोर से बोलो जाओ। वालेकुम अस्सलाम, और खैरियत से हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुफ्ती साहब भी क़िबला तशरीफ ले आए हैं, दस्तारबंदी का वक्त करीब है, 5 मिनट और सुन लीजिए और उसके बाद दस्तारबंदी हो जाती है, मगर जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए, इधर वाले भी बोलिए। तो कुरान ने फरमाया या अय्युहन नबी, या नबी, और कुरान ने तर्जमा किया वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, नबी वो होता है जो गैब की बात बताने में बखील नहीं होता। ये तो नबी हैं, जब वली गैब की बातें बताता है ये तो नबियों के नबी। बोलो हैं कि नहीं है? मेरे गौसे आजम सुभान अल्लाह। ये महीना उन्हीं का है, ये जमाना उन्हीं का है। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा,
औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। एक बहुत बड़े शहंशाह ने आपकी दावत की, बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा शहंशाह था, बहुत सरवत वाला था, खजाने वाला था। गौसे आजम की दावत की, आप तशरीफ लाए और आपके आने से पहले सारे तमाम जितने भी वहाँ के उलमा, मशाइखीन, औलियाए कामरीन थे, सबकी दावत की। सब लोग बैठे इंतजार कर रहे थे। बड़े पीर आने वाले हैं, दस्तगीर आने वाले हैं, रोशन ज़मीर आने वाले हैं, गौसे समदानी आने वाले हैं, महबूबे रब्बानी आने वाले हैं, गौसे समदानी आने। इतने में गौसे आजम तशरीफ लाए, सब उठ के खड़े हो गए इस्तकबाल विलादत विलायत के लिए। सब लोग खड़े हो गए और जब गौसे आजम तशरीफ लाए तो सब लोग इस्तकबाल कर रहे थे। आपने फरमाया वो जो अंदर संदूक रखी है उसे ले आओ। अल्लाह, ये गैब नहीं तो क्या है? वो जो अंदर संदूक है उसको ले आओ। लोग लेके आए, कहा खोलो। जब संदूक खोला तो उसके अंदर एक बच्चा जो आंखों का नाबीना, जो मुंह का गूंगा, जो कान का बहरा, जो हाथ का लूला, जो पैर का लंगड़ा, उसके अंदर लेटा था। आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अब वो आंख वाला हो गया, सुनने वाला हो गया, देखने वाला हो गया, बोलने वाला हो गया, हाथ वाला हो गया, चलने वाला हो गया, पैर वाला हो गया। इसीलिए इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं कि तेरे दरबार में लाता है रज़ा उसको शफे, तेरे दरबार में लाता है रज़ा उसको शफे। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, अरे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। घर वालों ने कहा हुजूर खाना तनाउल फरमा ले। आपने कहा नहीं, खाने की तुमने दावत नहीं दी थी, तुमने तो दावत दी थी इस बच्चे को जिलाने की। सुभान अल्लाह। भैया थोड़ी देर आंख खोलो, 5 मिनट का टाइम लिया है, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। जब दावत देना तब दावत खाऊंगा, अभी तो मैं आया हूँ सिर्फ इसलिए कि तुमने दावत दी थी बच्चे को ठीक करने की। गौसे आजम की शान, जाओ सब लोग कुर्बान। जोर से बोलो वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। एक औरत आई, कहा हुजूर आपने फरमाया था कि मेरे घर में बेटा पैदा होगा और वो तो बेटी पैदा हो गई। आपने कहा दोबारा जाके देखो, जाने में देर है बेटा होने में देर नहीं। ये जात है गौसे पाक की। तो जब गौसे आजम का ये मकाम है तो रसूल आजम का मकाम का क्या हो? या जोहन नबी, हमने आपसे बताया था कि कुरान ने फरमाया अनमल्लाहु मिनन नबीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। अल्लाह की नेमतें नबीन पर हैं, नबियों में नबी आज़म को ले लो, सिद्दीकों में सिद्दीक़ आज़म को ले लो, शहीदों में शहीद आज़म को ले लो और औलिया में गौसे आज़म को ले लो। अब सिद्दीक़ आज़म की एक बात 2 मिनट की सुन लो। एक दिन मेरे आका नमाज पढ़ा रहे थे और हालत नमाज ही में जब आपने सलाम फेरा तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह क्या नमाज मगरिब बढ़ा दी गई है, यानी 3 रकात से 4 रकात कर दी गई है? जरा सवाल तो देखिए। हम लोग अपने इमाम से पूछते, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता तो कहते क्या हजरत आप भूल गए, 3 के बजाय 4 पढ़ गए या 3 के बजाय 2 ही पे
आपने सलाम फेर दिया। मगर सहाबा की मोहब्बत देखो, उनकी अकीदत देखो। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या रकात बढ़ा दी गई है? तो मेरे आका मुस्कुराते हैं, और मेरे आका का मुस्कुराना, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आका फरमाते हैं सिद्दीक़ आदम, क्यों, क्या बात है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम नमाज पढ़ने आते हैं, हम गिनने नहीं आते हैं, हम रकात गिनने नहीं आते हैं। ये वही तो सिद्दीक़ आदम है कि एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, है आयशा, कहाँ है सिद्दीक़ आदम? आपने इरशाद फरमाया, मैं पूछ रहा हूँ, जरूरत है मेरे आका बता तो दीजिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज वो नियाबत में इमामत करेंगे, आज मैं इमामत नहीं करूँगा बल्कि सिद्दीक़ आदम इमामत करेंगे। अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह, वो रकीकुल कल्ब हैं, वो पढ़ा नहीं सकते, वो आपकी जगह पे खड़े होंगे, रोने लगेंगे, रिक़्क़त तारी हो जाएगी, नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। आका फरमाते हैं जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती हो, बुलाओ सिद्दीक़ आदम को। बुलाया गया, खड़े हुए नमाज पढ़ने के लिए। अभी आपने एक ही रकात शायद पढ़ी है, और उधर मेरे आका ने अपने हुजरे से पर्दा हटाया। अब सहाबा ने बजाय नमाज पढ़ने के नबी की तरफ देखना शुरू कर दिया। जोर से बोलो, नबी की तरफ देखना शुरू कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, नमाज पढ़ रहे हो या नबी का चेहरा देख रहे हो? कहने लगे आता है हर तरफ नजर नूरे खुदा नमाज में, आता है हर तरफ नजर नूरे खुदा नमाज में, सर को झुका के देख ले राज है क्या नमाज में। सारे सहाबा देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। आपके इस गांव में कारी शुएब साहब नमाज पढ़ा रहे थे। एक आदमी आया, अभी उसने नियत बांधी थी कि लड़का पीछे से दौड़ के आया, अब्बा मामू आए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे हाथ किया, यानी जाके रोको। बगल वाले ने देखा, कहा कारी साहब नमाज में ऐसे ऐसे कर रहे थे। कहने लगे नमाज दोहराइए। तीसरा आदमी नियत बांधा और मास्टर नसीम साहब का आदमी पहुंचा। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मेरा सलाम ले लीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगल वाले ने सुना, कहने लगा कारी साहब वो आदमी नमाज भी पढ़ रहा था, सलाम का जवाब भी दे रहा था, नमाज हो जाएगी? कहा हरगिज़ नहीं। पता ये चला सलाम कर नहीं सकते, सलाम का जवाब दे नहीं सकते, नज़र को घुमा नहीं सकते, चेहरा को घुमा नहीं सकते, हाथ उठा नहीं सकते, नमाज की हालत में हो। मगर मुफ्ती जमाल साहब तशरीफ फरमा है, पूछो हुक्म क्या है? अगर किसी खुशनसीब को मेरे नबी पुकारने तो उस पे फर्ज है नमाज को तोड़ दे और नबी से रिश्ता जोड़ ले। जोर से बोलो, नबी से रिश्ता जोड़ ले, नबी से सलाम करे, नबी से कलाम करे। नबी मशरिक में भेजें चला जाए, मगरिब में भेजें चला जाए, शिमाल में भेजें चला जाए, जुनूब में भेजें चला जाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जिस तरफ चाहे भेजें चला जाए। लौट के आए तो वहीं से नमाज पढ़े जहां से छोड़ के गया। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सलाम पढ़ने जा रहे हैं, जोर से बोलो। वहीं से नमाज पढ़े जहां से छोड़ के गया। अभी नमाज छोड़ी थी, अब वहीं से नमाज पढ़े। पूरब गया नमाज में, पश्चिम गया नमाज में, उत्तर गया नमाज में, दक्षिण गया नमाज में, इसलिए कि ये तुम्हारी नमाज नहीं है, तुम्हारा सलाम कलाम नहीं। आका ने फरमाया नमाज अदा कर लो। पर्दा गिरा दिया, इशारा कर दिया, सहाबा ने नमाज अदा फरमा ली। फिर मुफ्ती साहब से आप पूछे कि हजरत
हजरत उन लोगों ने तो चेहरा फेर दिया था, फिर भी नमाज हो गई। कहने लगे जानते नहीं हो, आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आवो शहन शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। चेहरा भी फेरा है तो किधर बेटा? जाने नमाज की तरफ, जाने किबला की तरफ। जोर से बोलो। तो चेहरा फेरा है तो उधर जिसके सदक़े में नमाज मिली है। कुरान ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अब हमारा प्रोग्राम तकरीर का यहीं से ख़त्म होता है। कहाँ गए कारी साहब? आगे का प्रोग्राम अगर दस्तारबंदी का कराना है तो ऐलान कीजिए, दस्तारबंदी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।